गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे दशमः पाठः अर्थात 10वां पाठ। पाठ का शीर्षक है के बुद्धिमत्तमः अर्थात कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। विशेषण पदानि। तो इस पाठ में विशेष रूप से विशेषण शब्दों की जानकारी दी गई है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। राजा कृष्णदेव राय सिंहासने उपविशति। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा है। सभा जनाः स्वस्वस्थानेषु उपविशन्ति। सभा में लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। राजा कृष्णदेव रायः तेनालीराम सर्वेषु वर्गेषु कस्य वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमः भवन्ति। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछता है, तेनालीराम सभी वर्गों में किस वर्ग के लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं। तेनालीरामः महाराज नूनम एव व्यापारी वर्गस्य जनाः बुद्धिमत्तमः भवन्ति। तेनालीराम जवाब देता है, महाराज निश्चय ही व्यापारी वर्ग के लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं। राजा कृष्णदेव रायः मम दृष्ट्या तु पंडितानां बुद्धि एव तीक्ष्णतमा भवति। तो राजा कहता है, मेरी दृष्टि में तो पंडितों की बुद्धि ही सबसे तेज होती है। तेनालीरामः राजन पंडितानां बुद्धे व्यापारिणां बुद्धि ही तीक्ष्णतरा भवति। तो तेनालीराम कहता है, राजन पंडितों की बुद्धि से व्यापारियों की बुद्धि ही सबसे तेज होती है। राजा कृष्णदेव रायः एवं ततः सिद्ध्यतु स्वकथनम। तो राजा कहता है, ऐसा है, तब अपने इस कथन को सिद्ध करो। तेनालीरामः यद आज्ञापयति महाराजः। तो तेनालीराम कहता है, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य। राजगुरुः गृहम्, राजगुरु का घर। तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति। तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करता है। तेनालीरामः राजगुरु प्रणमामि। तेनालीराम राजगुरु के घर में प्रवेश करके राजगुरु को कहता है, मैं प्रणाम करता हूँ। भवान तो अस्माकं राज्यस्य प्रमुखः पंडितः। आप तो हमारे राज्य के सबसे प्रमुख पंडित हैं। राजगुरुः तेनालीराम नमस्ते। राजगुरु तेनालीराम से कहता है, तेनालीराम नमस्ते। कथम आगतः असि, क्यों आए हो। एषः नापितः किमर्थं त्वया सह अस्ति। यह नाई किस लिए तुम्हारे साथ है। तेनालीरामः महाराजः आज्ञापयति यत् भवतः शिरसि स्थितां एतां शिखां भवान् यच्छतु। तो तेनालीराम राजगुरु को जवाब देता है कि महाराज की आज्ञा है कि आपके सिर पर स्थित यह चोटी आपको देना चाहिए। अतः एषः नापितः मया सह आगच्छति। इसलिए यह नाई मेरे साथ आया है। राजगुरुः संभ्रमेन। राजगुरु घबरा करके कहता है, मम शिखाम, मेरी चोटी। कथम, क्यों। ऐसा तो मम धर्म चिन्हम, यह तो मेरा धर्म चिन्ह है। चिरकाल पोषिता स्थूला कोमला मम शिखा। बहुत समय से देखभाल की गई मोटी और कोमल मेरी यह चोटी। कथम यच्छानि, क्यों चाहिए। परम राजा ज्ञा तो पालनीया, पर राजा की आज्ञा का तो पालन होना चाहिए। किम करवाणी, क्या करूं।
संकोचेन, तो संकोचित करते हुए कहता है परम एतस्याः संरक्षणे धनस्य व्ययः अपि भवति, पर इसके संरक्षण में अर्थात देखभाल करने में धन का खर्च भी तो होता है। तेनालीरामः तत्र कापि चिंता नास्ति, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। राजा ज्ञया व्ययस्य क्षतिपूर्तिः भविष्यति, राजा की आज्ञा के अनुसार खर्च की गई क्षति की पूर्ति की जाएगी। राजगुरु नूनम दयालुः अस्ति महाराजः, राजगुरु कहता है निश्चय ही दयालु है महाराज। तेनालीरामः शिखायाः क्षतिपूर्तये कति स्वर्ण मुद्राः वांछति भवान, तेनालीराम पूछता है राजगुरु से चोटी के क्षतिपूर्ति के लिए कितना सोने का सिक्का चाहते हैं आप। राजगुरु चिंतित हुआ तो राजगुरु सोचकर कहता है 5 स्वर्ण मुद्राः प्राप्ताः, 5 सोने का सिक्का काफ़ी है। तेनालीरामः विन्दतु 5 स्वर्ण मुद्राः, तेनालीराम कहता है ले लो 5 सोने का सिक्का। नापितम प्रति, और तेनालीराम नाई से कहता है स्वकर्तन्या कृंत पंडित वरस्य शिखाम, अपनी कैंची से पंडित की शिखा को काटो। नापितः शिखाम कृंतति, और नाई पंडित की चोटी को काटता है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, राज्यस्य प्रमुखः व्यापारी आसने स्थितः अस्ति, तो तीसरा दृश्य में राज्य का प्रमुख व्यापारी आसन पर बैठा है। तेनालीरामः नापितेन सह प्रविशति, तेनालीराम नाई के साथ प्रवेश करता है। तेनालीरामः महाभाग भवान तो अस्माकं राज्यस्य प्रमुखः व्यापारी अस्ति, तेनालीराम व्यापारी से कहता है माननीय आप तो हमारे राज्य के प्रमुख व्यापारी हैं। व्यापारी जवाब देता है अंजलि बद्धवा, अर्थात हाथ जोड़कर प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। अहम तो एकः साधारणः जनः, मैं तो एक साधारण जन हूँ, अर्थात साधारण व्यक्ति हूँ। तेनालीरामः महाराजः आज्ञापयति यत् भवान स्वशिरसि स्थितां शिखां यच्छतु, तेनालीराम कहता है महाराज की आज्ञा है कि आप अपने सिर पर स्थित चोटी को दे दें। व्यापारी का वार्ता तो एतस्याः शिखायाः, क्या बात है तो इस चोटी का। अस्माकं सर्वस्वं तु राज्ञः एव अस्ति, हमारा सब कुछ तो राजा ही है। एतत् जीवनम अपि राज्ञे एव अस्ति, इसका जीवन भी राजा में ही है। यथा महाराजः आज्ञापयति तथैव करोतु, जैसी महाराज की आज्ञा है वैसे ही करो। तेनालीरामः नापितं प्रति कृंत शिखाम, तो तेनालीराम नाई से कहता है इस व्यापारी की चोटी को काटो। व्यापारी श्रीमन् निवेदयामि एषा शिखा मम मान सम्मानस्य प्रतिष्ठायाः प्रतीकम् अस्ति, तो व्यापारी कहता है श्रीमान निवेदन करता हूँ कि यह चोटी मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सहसा महाराजः कृष्णदेवरायः छद्मवेशे प्रविशति कोणे चतुष्णे तिष्ठति। तेनालीरामः क्षतिपूर्तये भवान किं वांछते निसंकोचम वदतु, तेनालीराम व्यापारी से पूछता है कि क्षतिपूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए, बिना संकोच किए बोलो। तो व्यापारी जवाब देता है महाभाग अर्थात माननीय एतस्याः मान रक्षणार्थम एव मम कन्यायाः विवाहे 10,000 मुद्रानां
पितुः निधने अपि 5,000 मुद्रानां व्यय अभवत्। इसकी मान की रक्षा के लिए ही मेरी कन्या के विवाह में 10,000 सिक्के और पिता के निधन में भी 5,000 सिक्के खर्च हो गए। तेनालीरामः महाशय विन्दतु 15,000 स्वर्ण मुद्राः। तो तेनालीराम कहता है, महाशय ले लो 15,000 सोने का सिक्का। धनिकः मुद्राः विन्दति, व्यापारी को मुद्रा मिलता है। तेनालीरामः नापितं प्रति, और तेनालीराम नाई से कहता है, नापित इदानीं पालय राजाज्ञाम्। नाई अब राजा की आज्ञा का पालन करो। व्यापारी नापितं प्रति, व्यापारी नाई से कहता है, अधुना एषा शिखा महाराजस्य संपत्तिः। अब से यह चोटी महाराज की संपत्ति है। महाराजस्य शिखाकर्तनं भवति इति विचार्य एव शिखाकर्तनं कुर्याः। महाराज की चोटी का काटना होता है, अर्थात महाराज की चोटी काटना चाहिए। इति विचार्य, यही सोचकर, एव शिखाकर्तनं कुर्याः, तो यही सोच करके ही चोटी काटना चाहिए। राजा कृष्णदेवरायः सक्रोधम। तो राजा कृष्णदेवराय इस बात को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और कहता है, महाराजस्य शिखाकर्तनम रे, महाराज की चोटी काटना होता है रे, तव एतावत् दुस्साहसम, तुम्हारी ऐसी दुस्साहस, निर्गज निर्लज। व्यापारी स्वर्ण मुद्राः गृहीत्वा सत्वरं बहिः धावति। व्यापारी सोने का सिक्का लेकर शीघ्र ही बाहर की ओर दौड़ता है। तेनालीरामः राजानं प्रति, तेनालीराम राजा से कहता है, क्षम्यतां महाराज, शांतः भवतु, क्षमा करें महाराज, शांत हो जाइए। व्यापारी न केवलं स्वर्ण मुद्राः अविन्दत् अपितु स्वशिखाम अपि अरक्षत। व्यापारी न केवल सोने का सिक्का लिया, बल्कि अपनी चोटी की भी रक्षा किया। राजा कृष्णदेवरायः शांतः भूत्वा, राजा कृष्णदेवराय शांत होकर के कहता है, मित्र तव कथनम एव सत्यम प्रमाणितम। मित्र तुम्हारी कथन ही सत्य प्रमाणित हुआ। व्यापारी वर्ग एव बुद्धिमत्तमः भवति, व्यापारी वर्ग ही सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। तो बच्चों, इस पाठ को अर्थ सहित पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।